एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आप देख सकते हो मैं क्या सब कर रही हूँ अभी। तो एक्चुअली अभी हम लोगों को घर जाना है गांव। देवर की शादी है और मेरे पास मतलब कि ऐसा है ना, मेरा कभी घर जाना होता है तो कभी यहाँ रहना होता है, जिसकी वजह से जितने भी मेरे मेकअप प्रोडक्ट है वो दो जगह पे बँट जाता है। मतलब ऐसा होता है कि सारा उठाकर ले जाओ, लाओ, इस वज़ह से कुछ यहाँ रह जाता है, कुछ वहाँ। या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि घर जा रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं ले जाते हैं और फिर वो चीज़ें कभी-कभी एक्सपायर भी हो जाती है। तो इस तरह से होते-होते कुछ चीज़ें होता है कि चलो 4 महीना बचा हुआ है तो इसको रख दो, ऐसे-ऐसे करके ना जमा होते जाता है। तो ये मेरा मेकअप बॉक्स है समझो यहाँ का, ये मैंने ऑनलाइन मँगवाया था ये बैग, मेकअप बैग। तो इसमें मैंने सारे जमा करके रखे हुए थे। अभी इसमें से मुझे कुछ चीज़ें जो ज़रूरत ज़रूरत का है वो चाहिए था। तो सारा उझल के और उसी में से मैं चुन रही हूँ, चूज़ कर रही हूँ कि क्या चीज़ मुझे रखना है और क्या नहीं रखना है। तो उसको मैं अलग कर दूँगी। जैसे बहुत सारे ऐसे सिंदूर है, लिक्विड सिंदूर जो कि मतलब कि सूख जाते हैं। क्योंकि मैं पाउडर वाला यूज़ करती हूँ मतलब ऐसे नहीं कि सिंदूर करती हूँ, मैं गौर पूजती हूँ तो उस टाइम ना सिंदूर लगाना होता है पूजने के बाद, तो उसी में मेरा हो जाता है। तो वो लिक्विड से तो करना नहीं होता है, तो लिक्विड मेरा बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत कम, मतलब ऐसा होता है कि कभी 1 या 2 बार ऐसा यूज़ करना होता है, तो सूख जाता है। और तो वही सब मैं एक जगह से मतलब एक जगह कर रही हूँ, जो अच्छा है उसको रख रही हूँ, जो नहीं अच्छा है उसको अलग रख रही हूँ। यहाँ एक मेरा कप है बड़ा-सा, जिसमें मग बोल सकते हैं, जिसमें जो चेंज पैसे होते हैं वो जमा करते हैं हम लोग। जमा नहीं करते हैं, जैसे कि हस्बैंड जो है ना, वो चेंज अपने पॉकेट में नहीं रखते हैं, या तो गिर जाता है पॉकेट में या फिर भारी लगता है, तो वो कहीं रख देते हैं। तो मैं एक वो उसी में जमा करते जा रही हूँ, जो ये मग दिख रहा है। तो वो बाबू इतना खुशी से खेल रहा था, इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, तो मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैं वीडियो लेने लगी। मैं बोली कि देखो, अभी मैं इसका थोड़ा-सा वीडियो ले लेती हूँ, क्योंकि ये कैसे मतलब कर रहा है, इसको क्या लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। और सुबह-सुबह उठ गई हूँ मैं, सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग का है। और सबसे पहले क्या करना होता है ना, कि जब काम करने वाली आती है उससे पहले अगर कुछ बर्तन नहीं रखा हुआ है तो वो बर्तन रखना होता है। और जो स्लैब पे अगर रात में किचन साफ़ नहीं करके सोई हूँ तो सुबह-सुबह करना पड़ता है। ज़्यादातर मैं कर लेती हूँ, लेकिन आजकल क्या है ना, शॉपिंग करके मैं साढ़े 10 11 बजे तक लेट हो जाता है आने में ही, मतलब साढ़े 10 बज जा रहा है आने में। उसके बाद फिर जल्दी-जल्दी खाना बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ। अभी हम लोग 4 लोग हैं घर पे, तो सब लोग खाते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं, तो बहुत ज़्यादा थक गई रहती हूँ। 3 साढ़े 3 घंटा में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ बाहर अगर कंटिन्यू खड़े रह गए तो। क्योंकि अभी बाबू होने के बाद मेरा आदत भी नहीं है बाहर इतना जाने का। और अगर मॉल में या फिर किसी मतलब मॉल हो या फिर कहीं भी अगर आप खड़े-खड़े हो, बाहर में तो खड़े ही रहते हो ना, तो ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। कमर दर्द होने लगता है, कंधा, पीठ सब कुछ दर्द होने लगता है। उसमें क्या होता है कि जल्दी-जल्दी बस बना के खिला दो और रात भर रेस्ट करने के बाद फिर सुबह में नॉर्मल हो जाएगा तो सब कुछ कर लेंगे। नहीं तो ज़्यादातर ना ये सब चीज़ रात में कर लो तो सही रहता है, अगर नॉर्मल है तो। तो बस वही जैसा-जैसे हो रहा है वो कुछ-कुछ साफ़ कर ले रही हूँ ऊपर का, और जो बर्तन है उसको खाली करके धोने के लिए डल डाल दूँगी। और अगर बर्तन रहता है चाय बनाने के लिए तो उसमें चाय बना लेती हूँ, अगर नहीं रहता है तो बस कुछ कप और चाय वाला बर्तन धोना पड़ता है। क्योंकि वो बहुत लेट आती है, 9 साढ़े 9 के बाद आती है, सवा 9 के तो बाद ही आती है। और सवा 9 एक दिन ही आई थी जब मैं बहुत गुस्सा हुई थी कि आप बहुत लेट करते हो, नहीं तो साढ़े 9 के बाद आती है, पौने 10 तक आती है। तो उसके बीच में मैं चाय हम लोग सारे लोग चाय पी चुके होते हैं। तो क्योंकि इतना लेट थोड़ी ना कोई उठेगा, और उठने के बाद तो पहले चाय ही चाहिए लोगों को, तो वही है, कुछ धोना पड़ जाता है बर्तन। और फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर पी करके फिर डाल देते हैं वहाँ पे, उनको धोना पड़ता है। और नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी उनको धोना पड़ता है, क्योंकि हम लोग 2 बार चाय पीते हैं, तो 1 बार उनके आने के पहले और फिर जाने के बाद। तो बस वही मैं चाय बना ली और चाय छान ली हूँ। अभी 3 लोग हैं हम, तीनों मतलब दोनों भाई-बहन और एक मेरे देवर।
उसके बाद चाय वाय होने के बाद मैं यहाँ बाबू का बॉटल धो रही हूँ। 3 बॉटल है, लेकिन ज़्यादातर 2 आपको दिखता होगा, ज़्यादातर 2 दिखता होगा इसलिए क्योंकि बॉटल उबालने वाला जो मेरा मतलब पतीला है या फिर भगोना बोलो या फिर क्या बोलो, टोपिया बोलो, जो भी बोलो, वो सबसे जो बड़ा है उसमें 3 ही आता है अच्छे से, सॉरी 2 आता है अच्छे से। 3 अगर डालती हूँ तो पूरे भर के पानी डालना पड़ता है, तब कहीं जा कर के आता है। तो इसलिए मैं 2-2 करके इनिशियलाइज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो इसलिए यहाँ पे 2 धो रही हूँ। और बाबू तो बॉटल से दूध बिल्कुल भी नहीं अच्छे से ले रहा है, मतलब नहीं ही ले रहा है, बर्बाद कर दे रहा है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि पहले तो थोड़ा-सा बॉटल से ट्राई करती हूँ, नहीं लेता है तो उसको कटोरा में डाल कर के और ज़बरदस्ती मैं थोड़ा-सा देती हूँ, क्योंकि पता नहीं चल रहा है मुझे, ये दूध नहीं पी रहा है। आप लोगों को नहीं विश्वास होगा, दूध नहीं पी रहा है, मेरा भी अभी दूध कम ही हो रहा है, तो कैसे काम होगा, इस वजह से मैं ज़बरदस्ती में देती हूँ उसको। तो क्या कर रहे हो? ये क्या है? खेलेगा टेकरा सा। चलिए ना नीचे। देखो ना मम्मा, मैं कैसे बजाती हूँ। देखो देखो। ये भी करेगा अब। ये तो खाली मुंह में डालेगा। नीचे नीचे मारो, नीचे मारो ऐसे। आई देखो ना हाँ मम्मी, बेटा, हाँ। देखो मैं कैसे बजाऊंगी। देखा है ना, मामा ने सिखाया ये सब। तुम्हारे मामा ये सब सिखाएंगे ही। हाँ। ऐसे। ये मुंह में डालेगा बस। मत खाना। तो ये एक फेवरेट काम है। ओ, ये नीचे गिर गया। ये दवाई का मैं ही छीन ली। अब ये ओए दवाई बच्चू। ओके। वाह। ये चल। तो सारा काम होने के बाद मैं फिर से लास्ट टाइम एक चाय पीती हूँ और थोड़ा रिलैक्स होकर के, क्योंकि सारा काम हो चुका होता है। उसके बाद बस मुझे खुद नहाना होता है, नहा कर पूजा करो, खाओ, जो भी करना है। तो फिर मैं चाय पी रही थी और यहाँ पे बाबू अपने चाचू के साथ खेल रहा था और वहाँ पे मीठी भी थी, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लिया। ये है वॉशिंग मशीन में कल मैंने कपड़ा धोया था, जो कि मतलब सूखने के लिए नहीं डाली थी, तो ये अब फिर से ख़राब हो गया। चोट लगाते रहो, ऐसे ही चोट लगाते रहो। मैं बाल्टी में निकाल चुकी हूँ, उसके बाद मैं इसमें वापस डाली। मम्मी बच्चा ही कौन है? बच्चा है ना, ये बच्चा बदमाश बच्चा हो गया, बस गिरते रहता है, गिरते रहता है, गिरते रहता है। हंसा दिया आपने। मैंने हंसा दिया नहीं, इसको वीडियो शूट होने लगा ना इसका, तो ये रोने की जगह पे हंसने लगा। नहीं 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 नहीं। और फिर रोने लग गया इस जगह, फिर हंसने लगा, फिर रोने लगेगा, फिर रोने लगेगा। चिरंजीवी में लड़का का नाम रहता है ना? दादा। दादा कृष्णा इधर देखो, दादा बोल दो, दादा। दादा दादा कहना है क्या? और आजकल बाबू बहुत ज़्यादा गिरता है, मतलब बैठे बैठे भी लुढ़क जाता है, खड़े खड़े भी लुढ़क जाता है। इसके सर में बहुत चोट लग रहा है यार, मैं हर ब्लॉग में ये बोलती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं चावल दाल और सब्जी बनाई थी। सो आजकल का ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, सही लग रहा है या नहीं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।
चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बहुत ही जल्द आप लोगों को मेरे गाँव वाला ब्लॉग मिलने वाला है। सो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं भी लगेगा, मुझे पता है, फिर भी क्या करें, गाँव जाने वाली हूँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।